अच्छा क्लास, ये हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है डीए इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोर्स कोड है CIT 113। ठीक है, कोर्स टाइटल आ रहा है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आपके पास T2 है, P3 है और C3 है। T2 का मतलब क्या था? 2 थ्योरी के पेपर होंगे। P3 का मतलब क्या है? तीन प्रैक्टिकल और C3 का मतलब क्या है? सॉरी, सेशनल। अब इनसे रिजल्ट क्या निकलता है? अब इनका जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 150 मार्क्स का पेपर होगा और प्रैक्टिकल कितना नंबर का होगा? जी जी 113 है। अच्छा, तो 113 के अकॉर्डिंग 50 150 हो गया ना? ठीक है, 100 नंबर की बच्चे आपकी थ्योरी होगी और 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल हो गया। डन हो गया क्लास? अच्छा, इसके अंदर हमें किसके कैपेबल होना चाहिए? अ जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा किसका? कंप्यूटिंग का, कि कैसे आप कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इट एम्स टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू कंप्यूटर्स एंड IT इन जनरल एंड प्रोवाइड द नॉलेज एंड स्किल टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सोल्व प्रॉब्लम। आपको इस कैपेबल किया जाएगा कि आप क्या कर सकें, इस आपके पास को आपको ये स्किल सिखाई जाएगी कि आप बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सोल्व कर सकें। किसके थ्रू? हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू। किसके थ्रू? हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जिस तरह से हमारे पास C, जावा, पाइथन, C++ ऐसी लैंग्वेजेस जिनको जो हमें आसानी से समझ आती हैं। कंप्यूटर उसको समझने के लिए कंपाइलर यूज़ करता है, कंपाइल करके कंप्यूटर उसको समझता है, फिर वो हमारी प्रॉब्लम को क्या कर देता है? सॉल्व कर देता है। इट कवर जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT एंड स्टडी ऑफ द सेलिब्रेटेड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस हैज़ लेबोरेटरी कॉम्पोनेंट टू कम्प्लीमेंट क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है, एक तो 2 फ़ायदे इसके हमारे पास रहेंगे। एक तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बेसिक प्रोग्रामिंग, एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएगी जिसके ज़रिए हमें प्रोग्रामिंग समझ आना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ गई? दूसरा ये एक हमारा बेसिक कंपोनेंट है, जब भी आप प्रोग्रामिंग फील्ड में एंटर होते हैं तो आपको कोई बेसिक एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो आपके पास एक असूल आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। कल को आप कोई भी फील्ड में जाते हैं, वेब डेवलपमेंट में जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हैं, गेमिंग में जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं, तो सबके लिए जो असूल होगा ना बेसिक, वो होगा C प्रोग्रामिंग। उसमें जो आपने टॉपिक कवर किए होंगे वही टॉपिक आपके तकरीबन उन सब में होंगे। बात समझ आ गई है? क्लियर? लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर लैंग्वेज बेटा असल में क्या है? जिस तरह हमारी एक्चुअल एक ज़ुबान होती है। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक कंपाइलर है। आपके दिमाग के अंदर क्या है? वो कंपाइलर है जो मेरी बातों को समझ रहा है। आप जब पैदा होते हैं और आप अपनी मदर या अपने सरपरस्त से जो वर्डिंग सुनते हैं, आपके दिमाग के अंदर वही वर्ड इंस्टॉल हो रहे होते हैं। अब मैं जो भी उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो लफ्ज़ आपने कभी ना कभी पहले सुना हुआ है, तभी आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा आप कैसे समझी जा रहे हो। यानी कि इतने ज़्यादा आपका दिमाग इस चीज़ से फेमिलियर हो गया है। अगर मैं कोई ऐसा लफ्ज़ बोलूँगा जो आज से पहले आपने नहीं सुना तो आपको उस लफ्ज़ की समझ नहीं आएगी। अगर आप कहोगे मुझे उर्दू ज़ुबान आती है तो आपको तो फिर सारे लफ्ज़ों की समझ आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अब आपको पता चल रहा है ये क्या चीज़ है? ये एक हमारा जो ब्रेन भी होता है वो भी इसी प्रोसेस से गुजरता है। हम जो लफ्ज़ सुनते हैं, समझते हैं, हमारी वो वर्डिंग में ऐड होता रहता है। हम एक दूसरे का मजाक भी उन बातों पर आता है, यार तुमने ये लफ्ज़ क्यों बोला है? अगर असल में वो उसकी फैमिली उस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है कि उसके घर में कुछ पंजाबी के वर्ड बोले जा रहे हैं, तो वो अपनी उन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो भी क्या करेगा? उसी वर्ड का इंतखाब करेगा। बात समझ आ गई है ना? तो हमें इससे अंदाज़ा होता है अच्छा यार ये फैमिली यहाँ से है, ये फैमिली ये जो है ये पंजाबी है, ये जो है ये उर्दू स्पीकिंग है। बात समझ आ रही है ना? तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर के अंदर भी एक बेसिक लैंग्वेज होती है, हम उस लैंग्वेज के ज़रिए कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाते हैं। अब जब कंप्यूटर बन रहा था ना, तो कंप्यूटर की जो एक मशीन लैंग्वेज थी वो थी 01। कौन सी लैंग्वेज थी? 01। अब 01 उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। कौन सी लो लैंग्वेज थी वो हमारे लिए समझना इम्पॉसिबल था। हमारे लिए वो चीज़ समझना इम्पॉसिबल था। एक हद तक तो पॉसिबल है, 0 1 0 का मतलब ये है, 1 का मतलब ये है, 0 1 1 0 का मतलब ये है। लेकिन जब वो लार्ज डाटा में मूव होता है डाटा, तो वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
अब आज जो दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, सॉफ्टवेयर इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये बन ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या करती है, हमारे कोड को कंपाइल करती है। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्शन ही होती है जो हमारे कोड को कन्वर्ट कर देती है 0-1 में। बात समझ आ रही है, या बाइनरी में, ठीक है, जो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कंप्यूटर के लिए, फिर कंप्यूटर उसकी आउटपुट जनरेट करता है। ये ऐसे ही है कि मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ और आपको उर्दू समझ आती है, तो हम बाहर से एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, बात समझ लगी। एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे जो मेरी बात सुनेगा फिर आपको बताएगा, ठीक है, फिर आपकी बात सुनेगा और मुझे बताएगा। बात समझ आ रही है ना। तो दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर का समझ आ गया। आगे जाके इसको डिटेल में हम और भी डिस्कस करते जाएंगे। सबको समझ आ रही है बेटा? अच्छा, आगे हम चलते हैं। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हमने करने हैं इस कोर्स के अंदर। दूसरा, फॉर्मुलेट लॉजिकली प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। लॉजिकली जो प्रॉब्लम होती है, मिसाल के तौर पर 2+2 कितने होता है, ये तो आप अब आपको कैसे पता चला 2+2 4 होता है? हाँ, अच्छा, मैं कहता हूँ 2+2 5 होता है, तो आप उसको कैसे डिनाई करोगे? मैंने कह दिया 2+2 = क्या होता है, 5। अब मैं आपको बताऊँ आपको कैसे पता है? अब आप भी इस चीज़ को मेरे ख्याल से भूल गए हो कि आपको कैसे पता है। मैं आपको भी याद कराता हूँ। आपकी टीचर ने क्या किया था जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में गए थे? उन्होंने आपके सामने 4 एप्पल्स रखे थे, याद है? जब आप फर्स्ट टाइम आपने काउंटिंग सीखना शुरू की थी तो आपके पास क्या रखे गए थे? कोई एप्पल्स, कोई फ्रूट्स दिखाते थे और फिर आपको काउंटिंग सिखाई गई थी। फिर लॉजिक बताई थी, बेटा इसको काउंट करो, 1 2 3 4, देखो बेटा ये 4 होते हैं। 2 अगर इधर हो, 2 अगर इधर हो, इसको हम सम करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब बात समझ लगी? तो ये आपकी क्या क्लियर करवाई गई थी? लॉजिक। क्या क्लियर करवाई गई थी? ये लॉजिकली इफेक्ट था। ये चीज़ें क्या थी? लॉजिकली इफेक्ट था। इसको आपने अप्लाई किया, फिर आपने इस चीज़ को समझा, अच्छा 1 2 3 4 होता है। बात समझ आ रही है? इस तरह से टीचर ने भी आपके माइंड में क्या डाली है? लॉजिक डाली है। बात समझ आ रही है ना। अब कोई भी आपको बंदा कहेगा ना 5 होता है, तो आप कहोगे सर कैसे? आप कहेंगे सर फिर 4 कहाँ गया, 3 कहाँ गया? बात समझ आ रही है ना। लॉजिक को आप समझे हो? तो हर चीज़ के अंदर किस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? लॉजिक। अगर लॉजिक ना हो तो हम उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते। हम कहते हैं यार ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ ये चेयर जो है हवा में उड़ सकती है, लेकिन आप कहेंगे सर पीछे लॉजिक क्या है? अगर मैं कहूँगा हाँ यार मैंने नीचे जो है छोटी छोटी सी एक मशीन चलाई है जिस तरह से रॉकेट हवा में उड़ता है, इस तरह से मैंने फायर लगाई है, इसके नीचे कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं जिसके जैसा हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है, इस तरह से मैंने कोई लॉजिक अप्लाई की है और एक कुर्सी भी हवा में उड़ सकती है। आप कहेंगे हाँ सर फिर पॉसिबल है। बात समझ आ रही है? हमारा दिमाग भी जो होता है वो विदाउट अ लॉजिक किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। बात समझ आ गई सबको? सेम हम प्रोग्राम को क्या इस कैपेबल करते हैं कि ये हमारी उस लॉजिक को समझना शुरू कर देता है। जैसे आप ओवन को यूज़ करते हैं, उसमें भी लॉजिक लगी हुई है। बात हम AC को यूज़ करते हैं, इसका मतलब उसमें सेंसर है कि जो 16 सेंटीग्रेड जब रूम का एनवायरनमेंट होता है तो वो अपनी स्पीड को उसके मेंटेनेबल कर लेता है। बात समझ आ रही है ना। तो इसी तरह की लॉजिक जो है वो हम बनाना सीखेंगे। गॉट इट? उसके बाद है हमारे पास यूज़ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सोल्व प्रॉब्लम। C के ज़रिए हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर डाटा। असल दुनिया के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कंप्यूटर डाटा में। जितना आपने कैलकुलेटर यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, असल वर्ल्ड की जो इश्यूज़ हैं, आपको रियल वर्ल्ड में इशू था कि आपने पिज़्ज़ा खाना है, कंप्यूटर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फूड पांडा में। असल दुनिया का मसला था कि आपने सवारी रिक्शा करवाना है और आपने अपने दोस्त के घर जाना है, तो सॉफ्टवेयर की दुनिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया उबर में। बात समझ आ गई कि नहीं? उसने कैसे वर्क किया अब आपके सामने है, समझ भी आ रही है ना। इसी तरह से हम भी अपने असल दुनिया के इश्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम में। जैसा रेगुलर बेसिस पे आपकी मामा ने कोई चीज़ें मंगवानी है, आप उसका प्रोग्राम बना सकते हो कि इतनी चीज़ें इतने की हैं, कितने पैसे बनेंगे, वो आपको उसका आंसर देगा। बात समझ आ रही है? क्लियर? ट्रांसलेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू कंप्यूटर स्टेटमेंट एंड सोल्व देम प्रोसीजरली। दूसरा हम ये चीज़ देखेंगे, हम उसका प्रोसीजर भी समझेंगे इस कोर्स के अंदर कि कोई असल प्रॉब्लम आ गई है, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद हमारे पास आएगा यूज़ इनपुट डिवाइसेस विद ईज एंड कॉन्फिडेंस।
कंप्यूटर की डिफरेंट जो पैराफेरल डिवाइसेज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, इनको किस तरह से हम प्रोग्रामिंग में बेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। एप्रिशिएट एंड क्लियर